नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुमन सिंह और हाजिर हूँ आप ही का प्रोग्राम लेकर स्टाइल शोकेस में। कैसे हैं आप? आशा रखते हैं कि बहुत ही सुखद होंगे। तो दोस्तों, हमेशा हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए रोजाना जिंदगी में कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी लेकर आते हैं। तो डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ हम हर वीक बात करते हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ में हर चीज मायने रखती है, चाहे वो खाने की है, सोने की है, पीने की है, एक्सरसाइज की है, मेडिटेशन की है, अम, आप ये ले लो मेडिसन की है, और घर में जैसे रहते हैं किसका बिहेव कैसा होना चाहिए। और साथ में अगर हम ले लें बिहेव में भी हमारा सबसे बड़ा जो आता है कि एंगर। एंगर ऐसी चीज है, गुस्सा ऐसा चीज है कि घर में सभी अगर बहुत प्यार से रह रहे हैं, एक शख्स अगर किसी के साथ एंग्री होता है या ऊंची आवाज में बात करता है, गुस्से से बात करता है, टेंशन में बात करता है, तो सारे परिवार में टेंशन आ जाती है। तो ये चीज जो है हर एक को बहुत सोच समझकर, और इस चीज के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल को लाना इजी भी है अगर आप समझा जाए, और अगर उसको आप ना समझो तो अपने ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वर्स्ट थिंग इन द लाइफ जिस शख्स का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो आज हम चाहते हैं कि हम इसी चीज के ऊपर बात करें कि घर में अगर रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, तो ये चीजों के ऊपर भी आज हम क्यों ना चर्चा करें। तो चलिए पहले मिलते हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी, जो कि नेचुरोपैथी में माहिर है, और उनका दावा भी है कि किसी की कोई भी बीमारी है वो ऐसे ठीक कर सकती हैं बिना दवा के। तो चलिए अब उन्हीं से पहले मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सुमन जी, कैसे हैं आप? मेरे हम व्यूवर्स को भी, सभी को जो हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रेम, सब प्रेम भरी नमस्कार। थैंक यू। आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज हम चाह रहे हैं कि जैसे हमने ये सीरीज शुरू की हुई है हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, तो हेल्दी लाइफ में हम समझ रहे हैं कि रोजाना जब हम जीते हैं तो घर में कहीं ना कोई गुस्सा करता है, टेंशन में आ जाता है। ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हम कैसे काबू रखें, क्या करें ताकि ये चीजों से, वो तो मुझे पता है कि बिल्कुल तो हम हट नहीं सकते, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो गुस्सा जी अगर नहीं भी आएगा तो फिर हर कोई कहता है अरे इसको गुस्सा नहीं आता, जो मर्जी कह लो। तो जी उस आई मीन लाइक कौन सी चीजें हैं, कैसा बिहेव होना चाहिए ताकि इन चीजों के ऊपर हम कंट्रोल रख सकें। जी सुमन जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसमें हम आजकल तो देखिए, हम अपने व्यूवर्स को ये भी बता सकते हैं कि आजकल तो लोगों ने एंगर मैनेजमेंट भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ, एंगर मैनेजमेंट, वाओ। कि आप अपने ऊपर गुस्से को कैसे अपने अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, आप गुस्से से कैसे, नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रह सकते हैं। जी अगर दूसरे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं जी तो गुस्सा अपने आप में एक नेचुरल है, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि दाया नाक हमारा, राइट जो नॉस्ट्रल है ना, ये गुस्से का ही है, गर्म है, और लेफ्ट जो है ठंडा है, चंद्र है। तो राइट और लेफ्ट को पूरा, दोनों का संगम होता है सुषमा से। ये हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में हमने ये बात डिस्कस की थी। किया था इसके ऊपर। जी जी जी, पिंगला पिंगला और सुषमा का संगम जो होता है आद्य चक्कर में होता है। तो ये नेचुरल है, जैसे हंसना है, खुशी है, दुख है, गुस्सा है, ये सब नेचुरल है। तो इसको नेचुरल से अगर हटा के अगर आप अननेचुरल कर दिया जाए इसको, तो ये अपने सबसे पहले अपने आप को ही तबाह और बर्बाद करता है। गुस्सा जो करता है इंसान, उसको खराब करता है जी सबसे पहले। तो गुस्सा जो है,
ये सबसे पहले हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स है, हमारे माइंड के जो कंट्रोल पावर है, उसको ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है। हमारे हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। हमें वो जो कहते हैं ना गुस्से में पागल हो जाना, एक मुहावरा भी, इडियम भी है, एक मुहावरा भी है, बस वैसा ही है। तो इस ऐसे लोग जो गुस्सा करते हैं, उन्हीं के लिए ही है एंगर मैनेजमेंट। तो ये एंगर मैनेजमेंट में क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको कुछ वेज बताए जाते हैं, कुछ तरीके बताए जाते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर के गुस्से को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले सुमन जी मैं ये बताना चाहूंगी कि गुस्सा नेचुरल है, वो आना भी चाहिए, लेकिन बेवजह नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बेवजह अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे कभी कभी कोई गलती नहीं करते हैं, तो लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर के लेडीज अपना कहीं और का गुस्सा उस पे उतारती हैं, बच्चों पर। हम्म। ये तो और नॉर्मल बात कभी है डॉक्टर साहब, जी नॉर्मल। मैंने बहुत देखा है कि अगर अपनी ननंद से, सासू माँ से या माँ से, किसी के घर के किसी बड़े मेंबर से अगर आपका गुस्सा है, कुछ बात पर अनबन है, तो वो गुस्सा जी हम बच्चों पर निकालते हैं। बच्चों पर नहीं तो हस्बैंड पर निकल जाएगा। आई मीन परिवार के किसी न किसी के मेंबर पर ये हम निकाल देते हैं, एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर। बिल्कुल आपने ये सही बात बिल्कुल कही। बिल्कुल जी सुमन जी, आपने भी अब एक बहुत अच्छी बात निकाल दी कि कहीं ना कहीं हम अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा निकालते थे। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ सुमन जी कि लेडीज में गुस्सा ज्यादा होता हाँ, कह सकते है, हैं। राइट? या कह नहीं सकते, ये सच है। है सुमन जी। लेकिन पेशेंस भी लेडीज में ज्यादा होता है, बजाय उसके धैर्य की भावना जो होती है ना, लेकिन वो अलग अलग मैटर पर अलग अलग काउंट करती है। तो यानी पहले कि हम ये क्यों अब ना बात करें कि लेडीज को ही ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? जब वही मैं उसी लेवल पे आ रही हूँ कि अलग अलग मैटर के ऊपर अलग अलग गुस्सा आता है। जी। हर लेडीज को या जेंट्स को भी आता है गुस्सा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेंट्स का एक्सट्रीम होता है। कोई कोई हम्म। जेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर नमक कम पड़ गया सब्जी में या कुछ ऐसा हो गया, तो वो बर्तन उठा के फेंकेंगे, या वो खाएंगे नहीं, या वो बोलेंगे नहीं, या वो निकल के घर से बाहर चले जाएंगे, और या कभी कभी बहाने से भी करते हैं बाहर निकलने के लिए। जी। ये आ भी एक दैट्स अ हाँ गुड पॉइंट। गुड ये पॉइंट। भी तो जी, कभी कभी सुमन जी ये जेंट्स लोग क्या करते हैं कि उनको अगर पार्टी बाहर बनानी है या अपने फ्रेंड सर्कल में जाना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढेंगे लेडीज में कि वही बात को पकड़ के फिर वो गुस्सा करेंगे, तो लेडीज रिग्रेट फील करती रहेगी सारा दिन घर पर या और उस वो टाइम बाहर कि कहीं मैंने गुस्से से बाहर जी चले जाएंगे, घर से बाहर चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसी जी ऊपर हम बात करेंगे, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ। तो जिसमें उन्होंने बताया कि हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफ में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने आप को शांत कैसे रखना है। अगर मन शांत है ना, तो दुनिया की हर चीज पर हम काबू पा सकते हैं। पहले अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू पाना है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है, बड़ी बड़ी चीजें, लाइक बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़े रुतबे पर भी आप हो ना, तो अगर बड़ी सोसाइटी में आपको गुस्सा आ गया तो आपका किया कराया जीरो। तो गुस्से पर काबू करना इट्स अ बिग थिंग। तो अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि औरतों को गुस्सा बहुत आता है, बट मर्द जो है सम टाइम एक्सक्यूज बनाते हैं, फेक गुस्सा करके उनको बहाना चाहिए होता है कि बाहर जाएं। तो जी डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। जी 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 ये सच है, बिल्कुल ऐसे कई केसेस ऐसे आते हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट के लिए जब हम काउंसलिंग देते हैं, तो जी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं
जब बाद में उनको जब छानबीन करते हैं, जब थोड़ा बहुत उनको काउंसलिंग देने के बाद पता चलता है कि रीजन क्या था, तो रीजन जो निकलता है उसमें हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है कि देखो एक इंसान जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता है, जो उसके साथ हमेशा रहता है, उसके दुख सुख में दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं, और वो ऐसे यूज करना और उसको इस कदर बना देना, और ये आदत जब लेडीज की बन जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी घातक होती है, हानिकारक होती है, और उसके हस्बैंड के लिए भी और बच्चों के लिए भी होती है, और घर का माहौल भी इससे बहुत खराब होता है। क्योंकि औरतें अंदर से कुढ़ती रहती हैं। जब ऐसा है, हाँ। उसको पता है कि मेरा आदमी, मेरा मर्द मुझे झूठ बोलकर कहीं गया है, और जी। पता तो चल ही जाता है, आज नहीं कल, साल बाद, 2 साल बाद पता तो चल जाता है, बट वो घुटन हो जाती है औरतों को कि मैं तो सारा दिन ऐसे करती हूँ, फिर भी मुझसे झूठ क्यों बोला जाता है। ये हम राइट। एक औरत की नहीं बात कर रहे, ये मर्द के साथ पूरे भी ऐसा यूनिवर्स हो में। सकता है। जी। 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 जी, ये नहीं, एक ही चीज़ पसंद नहीं आती है। अब देखिए जितने भी, यहाँ तक हम, मुझे जितने कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने बहुत सारे इसके लिए मेरे प्रोग्राम भी होते हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, और इसमें अपने कॉर्पोरेट एरियाज में भी हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है कि लेडीज जो है ना, लेडीज कहीं ना कहीं यूज टू हो जाती हैं। वो गुस्सा दिला देता है ना कोई उनको, तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं सेल्फ एनालाइज नहीं करती कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें पहले समझना चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा शायद ये हमारे साथ मजाक है, या हमें यूज किया जा रहा है, या ये एक लेडीज की बातें हो सकता है जेंट्स के साथ भी हो, लेकिन जेंट्स के साथ थोड़ा कम होता है वो। लेकिन वो ही होता है जो लेडीज बीमार रहती है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं एक एज के जाने के बाद, या मेनोपॉज में आ जाती हैं, रजोनिवृत्ति जिसको संस्कृत में हिंदी में बोलते हैं। तो एक नेचुरल जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके गुस्से के कारण बनते हैं। कभी कहीं हालात भी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं आसपास की सराउंडिंग जो होती है उससे भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आप देखिएगा सुमन जी, अगर किसी ने ये चीज को नहीं टैकल किया, जिस लेडी ने, आप देखिएगा कि वो आफ्टर 40-45 या कहीं ना कहीं बढ़ती एज में वो जरूर अपने आप को खो देती है। एक एज में जाके वो खो देती है, तो वो फिर वो उस टाइम उसको रिग्रेट फील होता है कि मैंने तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं। यह इसीलिए आजकल जो जो हाउसवाइफ नहीं होती लेडीज, वो ज्यादातर इसकी शिकार होती है। नहीं होती है जो मतलब अपने ऑफिस में काम करती हैं, होम वर्किंग वुमेन होती हैं, वो इतना नहीं होती हैं। जो हाउस वाइफ होती है वो इसकी बहुत बड़ी शिकार हो जाती है। तो वो उनको घर के ही काम में बोरियत हो जाती है, घर के ही काम में सारा, बच्चों के उसमें, बच्चों की स्टडी में, और कहीं फ्रस्ट्रेट भी रहती हैं। ये एक लेडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफी लेडीज को ऐसे जानती हूँ, काफी ऐसी लोगों को। जी, ज्यादातर वो है ही है, ज्यादातर क्योंकि है। इसमें डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा कारण जो हम सोचते हैं, एज ए फीमेल मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि अगर जी। देखा जाए जो हाउस वाइफ है, घर में काम जी। करती है, घर के, आप ये देख लो कि सुबह अर्ली उठकर रात को सबसे सबसे पहले उठकर सबसे बाद में सोती है, और जी। दिन में उसका हर काम उसके ऊपर ही है, चाहे वो क्लीनिंग है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना या ऑफिस भेजना, हस्बैंड को भेजना, ए टू जी जितने काम होते हैं वो औरत के स्पुर्द होते हैं, क्योंकि सबके मन में ये होता है कि अगर बच्चे हैं, माम कौन सा बाहर जाती है, काम करती है। हस्बैंड के दिमाग में होगा ये इसने करना क्या है, यही तो इसका काम है, घर में रहती है, बट उसको अप्रिशिएट नहीं कोई करता। सारा जी। दिन काम करने के बावजूद सब कुछ, सबकी ख्वाहिशों को अगर देखा जाए वो पूरा करने की कोशिश करती है, खुद मर कर भी। खुद इतनी टायर्ड होगी तो फिर भी वो चाहती है कि मेरे परिवार में सभी खुश रहें। एट द एंड कोई आकर उसको ये नहीं कहेगा कि आपने खाना खा लिया, आप ठीक हो? मम्मी या हस्बैंड बोले अपनी वाइफ से, हनी या जो भी उसका नाम है, कि आपने, आपका दिन कैसे रहा? आकर हर कोई यही जी। कहेगा, आपने किया क्या है? घर में बैठे आप ये काम भी नहीं कर सकते? घर में ये थे बैठे ये भी नहीं काम कर सकते? और अगर औरत लेटी हुई है,
आते हुए थक गई है, ऑफिस से हस्बैंड आया है या बच्चे स्कूल से आए, वो यही सोचेंगे कि हाँ, सारा दिन लेटी रहती है, करती क्या है? सही कहा है जी। ना, इसमें लाइक ऐसी औरतों की ज़िंदगी मैं कहती हूँ किसी के नोटिस में ही नहीं आती कि वे बेचारी सुबह से शाम तक इतना कुछ अगर काउंट करें तो सारा काम, सारा दिन लोगों की ड्यूटी तो होती है, मर्द की तो 8 घंटे, 6 घंटे काम करने की ऑफिस में और उसके बाद ही गोना फील रिलैक्स। बच्चे हैं, स्कूल गए या ऑफिस गए, उनका भी आफ्टर दैट दे गोना फील रिलैक्स वी नीड to watch TV, we need to go out, we need to do this, we need to do this. But जो हाउसवाइफ है, उसको कभी कोई नहीं कहता कि सुबह से शाम तक तूने इतना काम किया है, अब तू बैठ, हम खाना परोस देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं। I mean like they need sympathy, they need like appreciation. मेरे कहने like मैं तो ऐसे सोचती हूँ। आपका क्या कहना है? सॉरी। नहीं सुमन जी, क्या है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी सेल्फ एनालाइज करना चाहिए लेडीज को। मैं एज ए लेडीज, बिल्कुल। मैं भी लेडी हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी कि वो खुद तो अपने आप को खोती है ना, कोई किसी को नहीं खोता। उसके अंदर खुद में भी तो कमी है ना। क्या कमी है? बिल्कुल। कि क्या कमी है कि वो भी एक एक टाइम लिमिट में अपना करे, अपने को भी टाइम दे। कोई तो किसी देखो, उसको उसके हस्बैंड को तो किसी ने नहीं कहा कि भी तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो। वो तो खुद कर रहा है ना, तो आप भी अपना करो, अपने लिए टाइम निकालिए। आप कुछ वर्क कीजिए, क्रिएटिव वर्क कीजिए घर में। बच्चों को भी थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़े, जैसे जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चों को भी इंडिपेंडेंट छोड़े। आप सारा कुछ, मैंने देखा है लेडीज सब कुछ करती हैं। इवन कि सुमन जी, मैंने देखा बस के पास छोड़ने जाएंगी तो बस तक भी बैग आप खुद कैरी करके जाएंगी, बच्चों को नहीं देंगे, है ना। अच्छा, बच्चों ने खाना खाया है, वो ये नहीं सिखाएंगे कि आप अपने बर्तन उठा के खुद रखो, ठीक है। या बच्चों को प्यास लगी है तो बच्चे ये नहीं है कि वे खुद उठ के पानी ले ले, या आप भी कभी मांग लीजिए बच्चों से पानी। तो ये कहीं ना कहीं तो संभालने का तो काम उसी का ही है ना। एज ए लेडी आप समझिए, आपके इतना काम है, ठीक है, सब वो करती है, क्यों? वो इंडिपेंडेंट भी तो होने देना बच्चों को। बिल्कुल। वो क्या, देखिए कहीं ना कहीं आप हम एक फिंगर सामने वाले पे उठाते हैं तो 3 फिंगर हमारी तरफ भी उठती है। तो हमारे अंदर भी तो कमी रहती है ना कहीं ना कहीं। आप बोलते हो लाड प्यार में आप इतना बिगाड़ देते हो, लाड प्यार में आप इतना आगे बढ़ जाते हो कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि हम कैसे टैकल करें। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, चलो शू ही पहना देती हूँ बच्चों को, चलो लेसिस बांध देती हूँ। फिर गुस्सा भी करती रहेंगी, तो गुस्से एंगर मैनेजमेंट में क्या है? या तो आप करो, आप कर रहे हो तो खुशी से करो, या तो आप करो मत। फिर अंदर ठीक से है, कुड़ो नहीं, हम जैसे हाँ, कुड़ते हैं। जी जी, हम सब कसूर हम जेंट्स पे नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर भी होता है सुमन जी, कहीं ना डॉक्टर कहीं साहब, हम भी इस चीज को अवॉइड करते रहते हैं। जी जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो डू कॉल अस 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनू कपूर जी के साथ कि गुस्सा जो है हमारी हेल्दी लाइफ को रूटीन में रखने के लिए कितना नुकसानदेह होता है, और जिसमें अगर हम औरतों की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सोनम कपूर जी कह रहे हैं कि इसमें औरतें खुद अपने आप में भी एक रीजन है। वो अपने आप में गुस्सा करती हैं और वो उसमें उनका भी फॉल्ट है। जी डॉक्टर सोनम जी। जी, हाँ जी, मैं सुमन जी यही बता रही थी कि जब लेडीज अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने लगेगी, स्पेस देना चाहिए हर रिश्ते को। हर रिश्ते में स्पेस होना बहुत जरूरी है, यानी कि थोड़ा टाइम दे जी सबको। समझ आप देखिएगा कि समझो हस्बैंड एक बार ऐसे किया, 2 बार किया, 3 बार, आप उसको इग्नोर करते चले जाएंगे ना, गुस्सा नहीं होंगे। आप अपने आप में एंगर कैसे कंट्रोल करना है, ये एक आर्ट है।
आपको जब भी ऐसे लगे कि हमसे झूठ बोल रहे हैं या हमें पता चल रहा है कि ये गलत है, ये इंसान यहाँ पर हमसे ऐसे कर रहा है, चीट कर रहा है या हमसे झूठ बोल, तो आप रिलैक्स रहे। आप समझे कि ये इतना अंदर ही अंदर आप मत घुटे, आप भी खुश रहने की कोशिश करें। आप भी इग्नोर करने की कोशिश करें। आप अपने आप को बहलाएँ, कहीं न कहीं बुक्स में बहलाएँ, कहीं आप क्रिएटिव वर्क में क्रिएटिव वर्क करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको वो कॉलेज पढ़ती थी या स्कूल पढ़ती थी या उसका उसका कोई उसकी हॉबी थी जो कि उसने बीच में छोड़ दी शादी करने के बाद, तो उसको फिर से रिवाइव करें, उसको फिर से अपनी लाइफ में ऐड करें, उसको फिर से आप जिए, वही क्रिएटिव वर्क को लेकर के। तो देखिएगा ये धीरे-धीरे आपका ये जो गुस्सा आने का जो आपका पीरियड है, जो गुस्से आने की जो आदत है, उसपे धीरे-धीरे आप ऑटोमेटिकली काबू पाते चले जाएँगे क्योंकि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। और वो छोटी-छोटी बातें जिससे गुस्सा आता था, फिर कहीं न कहीं सामने वाला भी इस बात को रियलाइज़ करता है। पर डॉक्टर साहब अगर एक देखा जाए कि एक हेल्दी लाइफ में अगर हस्बैंड जी, वाइफ से झूठ बोल रहा है, जो वाइफ हस्बैंड से झूठ बोल रही है, दोनों में से जी, लाइक एनी पार्टनर को अगर पता चलता है कि मेरा स्पाउस मुझे झूठ बोल रहा है, तो जी, अगर गुस्सा भी नहीं आएगा, बट उसमें सोच तो रहेगी ना। बेशक हम अपना जी, मन कहीं और बहलाएं, बट वो जो मन में कीड़ा बस जाता है ना कि ये शख्स मेरे साथ झूठ बोल रहा है, तो उसको कंट्रोल जी। में कैसे करें? वो तो ऐसी सिचुएशन में जी। उसको बाहर कैसे निकाले दिमाग से? जी, जी, सुमन जी ज़रूर इसमें बहुत अच्छा एक एक बात बताती हूँ मैं। आपको जब पता चल गया वो झूठ बोल रहा है, आप एक बार आज़मा के देखिएगा, उसको स्पेस दे दीजिए। पहले तो उससे बात करेंगे, एकदम फर्स्ट टाइम नहीं छोड़ेंगे। आप बात कीजिए, बात करने के साथ-साथ धीरे-धीरे अगर उन्होंने समझा, उसका रिएक्शन क्या हुआ? ये मैटर अलग-अलग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा किस बात पे झूठ बोला, ये उस पे भी हम्म। डिपेंड करता है। या फाइनेंस के लिए झूठ बोला या रिलेशन में झूठ बोला या अपने पेरेंट्स को लेके झूठ बोला या फ्रेंड्स को लेके झूठ बोला या आपको वैसे ही आउट कहीं गोइंग या कुछ भी एनी जी, मैटर। तो जी। ये कोई अलग-अलग मैटर के ऊपर अलग-अलग गुस्सा आता है। लेकिन कभी क्या होता है मैटर बहुत छोटा-सा होता है तो कभी-कभी लेडीज़ भी उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बात का बतंगड़ जिसको बोलते हैं बना लेती हैं। बना। लेकिन आप देखिएगा कि अगर जब हम उससे प्यार से बात करें, आप 1 बार करें, 2 बार करें, प्यार से बात करें, वो नहीं मानते, आप एक बार आप लेट इट गो करके देखिए। जी। करके देखे, वो ज़रूर रियलाइज़ करेगा अगर लेकिन ये अलग-अलग मैटर के ऊपर अलग-अलग डिफरेंट मैटर के ऊपर डिफरेंट टॉपिक जो होता है वो डिपेंड करता हम्म। है। या ये बात जो है, ये सिर्फ़ छोटी और बेसिक सिंपल बात है। अगर कोई छोटी-सी बात है तो आप एक बार स्पेस दे दीजिए या बाहर खाने के लिए या दोस्तों के साथ जाने के लिए या लिकर के लिए जाने के लिए या घूमने-फिरने के लिए, ये छोटी-छोटी बातें हैं। तो आप एक बार करके देखें, आप इसको इग्नोर करके देखें। वो कहीं न कहीं उसको रियलाइज़ होगा यार मैं तो इतना करता हूँ, ये कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं करती, कुछ भी कभी मेरे से कंप्लेन नहीं किया इसने, कभी मेरे लिए मेरे बगैर इतना ये दुःख भोगते वो ज़रूर बंदा रियलाइज़ करेगा उसका हस्बैंड। लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो और चिढ़ के करेगा, आप और गुस्सा करेंगे तो और चिढ़ के करेगा। हम्म। तो इसलिए रियलाइज़ कराना भी आप बच्चों को भी रियलाइज़ करवाइए। आप देखिए बच्चा 1 बार, 2 बार, 3 बार आखिर कब तक आप देखेंगे। पेशेंस उसी को बोलते हैं, आप धैर्य रखें। आयुर्वेद इसमें योगा में धैर्य पावर इतनी हाई हो जाती है ना सुमन जी, मैं आपको क्या बताऊँ। और वही आदमी खुश रह सकता है जिसके अंदर धैर्य है, क्योंकि वो समझ गया है कि यहाँ गलतियाँ हैं। क्योंकि वो समझ गया है कि इसका मेरे पे जोर नहीं चढ़ने वाला इस टॉपिक पे। वो समझ गया है कि मुझे यहाँ अपने अंदर अपने को हर्ट नहीं करना इस लेवल में। मुझे नहीं तो बीमारियाँ लग जाएँगी, मुझे नहीं तो मुझे ऐसा हो जाए। योग का मतलब यही बैलेंस। तो वो कहीं न कहीं वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि उसके सामने फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। वो पेशेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो उन चीज़ों को फिर इग्नोर करता चला जाता है। तो इसीलिए योगा में योग जो है ना सबसे बड़ी चीज़ योग में ये भी है हम्म। कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी की मैं वही बात कर रही थी, गुस्सा भी हम नेगेटिव एनर्जी के ही लिए लेते हैं। वो सबसे पहले किसी और को खराब करने से पहले अपने आप को खुद को खराब करता है गुस्सा जिसको आता है। जी। बिल्कुल। वही अपने आप अगर को हर्ट करता है। जी, अगर हम मन में कुढ़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे,
तो कंट्रोल अपने आप पर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जहाँ एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सोचते बिल्कुल रहेंगे। अगर इन बातों से भी अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो फैमिली में रहने का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जी। हमेशा वो और मन, जो मुंह के ऊपर स्माइल नहीं आएगी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसको हम सभी चीजों को अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या अरे हो रहा है। तो क्या अपने आप को खुश रखें, मन के ऊपर लाए ही ना। मैंने सोनम जी बहुत देखा है, जैसे वो एक होता है ना ढीठ औरतें, सॉरी ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, मैंने बहुत सी औरतें ऐसे देखी हैं, भला ही खुश भी हो जाए, वो कहते हैं कि लाइफ का एंजॉय करो, हु केयर्स, अपने आप में एंजॉय करना चाहिए। और वी डोंट केयर अबाउट कि कौन हमारे लिए क्या सोचता है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अगर ये लाइफ बार बार थोड़ी आती है, एक बार आती है, और अपने आप को खुश रखो, विच इज गुड थिंग। जी सुमन जी, ऐसा होता है ना कभी कभी लेडीज को अपने आप को समझने के लिए, लेडीज की तो मैं क्या बात कहूंगी, आजकल जमाने में लोग अपने आप को भी समझना भूल गए हैं। अभी तो योगा का काफी ट्रेंड हो चुका है, लेकिन उसमें मेडिटेशन बहुत काम करता है, बहुत मायने रखता है। मेडिटेशन अपने आप को, अपनी आत्मा को शुद्ध, शांत और पवित्रता के साथ जोड़े रखना। तो वो अगर चीजें होती है ना, तो सुमन जी की धैर्य पावर एकदम हाई लेवल पर हो जाता है। और उसके साथ साथ गुस्सा तो कम होता ही है, और पेशेंस लेवल जो जो धैर्य बढ़ता है ना उसका, तो फिर वो रिमेनेंस, वो कोई भी बात हो, वो उसको अंदर गुस्सा आएगा नहीं। अगर आएगा भी ना, तो वो अपने आप को मोटिवेट खुद भी करने को तैयार रहती है। अब इन कई लेडीज को मैंने ऐसे देखा है, बेचारे को तरस भी आता है और बहुत ज्यादा दुख भी हो जाता है। तो जब हम काउंसलिंग देते हैं, तो दुख इस बात का होता है कि वो धीरे धीरे फिर वो समझते हैं एक जल्दी कोई जादू हो जाए हम ठीक हो जाए, या जादू हो जाए तो हम ये, मतलब उनको भी नहीं पता चलता हम इस बात में इस जगह पर गुस्सा कर रहे थे जिससे कि हमें यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हमारी बॉडी के ऊपर, राइट। तो ये एक जो एनर्जी है, ये गुस्सा एक एनर्जी है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। अगर गुस्से को कहीं और पॉजिटिव वे से लिया जाए, तो वो ही आदमी जिसको इतना नेगेटिव इफेक्ट का गुस्सा आता है, वो जब अगर वो अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा ना, तो देखिए सुमन जी, वो ही बहुत ज्यादा सक्सेस होगा, खुद ब खुद अपने आप को समझने लगेगा, और वो छोटी से क्या बड़ी बातें भी उसके आगे कुछ मायने नहीं रखेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक आर्ट, ये एक आर्ट है, ये एक कला है जीने की। तो गुस्से को अगर अपने आप को कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, लेट इट गो करना पड़ेगा। उससे पहले अपने आप को फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से, फुल एनर्जी से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और किससे? योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, अच्छा खाने पीने से, जैसा आहार वैसा विचार, ये मैंने पहले पिछले भी एपिसोड में कई बार बोला है। तो खाने पीने से भी ये होता है। आप देखेंगे कि गुस्सा जल्दी आना, जैसे अचार को देख के मुंह में पानी आना, गुस्सा भी ऐसे ही आता है, चाहे छोटी सी बात हो। लेकिन जहां वो अपने आप को पालेगा, जो इंसान अपने आप को पाता है, वो कभी भी गुस्से में नहीं रहता है। बिल्कुल अपने आप को पाना, चाहे आपका हस्बैंड कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं, आपके बच्चे कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि पता है आपके बच्चों को, आजकल की कौन से बच्चों को नहीं मालूम ये सही है ये गलत है, समझाना हमारा फर्ज है। लेकिन वही तो हम बार बार बोलते हैं कि आप राइट और रॉन्ग दोनों पाथ बच्चों के सामने रखो, चूज करना उनका काम है। जी, तो डॉक्टर साहब अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम इसी ऊपर बात करेंगे कि अपने आप को हम पाएं कैसे, और गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे करें, या कौन सी ऐसी चीज है जो आप हमें एक बड़ी सी टिप दोगे जो हमारे व्यूअर्स उसको फॉलो करें। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ विद द डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ। दुनिया ऐसी है, हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं कि हर कोई यही चाहता है कि मैं सारी दुनिया को पालूं। अरे भाई, सारी दुनिया को पाना इजी है, पर कभी हमने ये सोचा है कि अभी तक हमने अपने आप को तो पाया ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं हम अपने आप में हैं या नहीं।
तो डॉक्टर सोनम कपूर जी हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को जानें। जी डॉक्टर जी, बताइए कि हम अपने आप जी को कैसे सुमन पाएँ? जी, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को पाएँ। अपने आप को पाने के लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी शक्ल-सूरत से तो नहीं, अपने इनर साइड से प्यार करें। अपने अंदरूनी जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जी, इसीलिए परम आत्मा, परम मीन्स बड़ी आत्मा, और उसके बच्चे हैं आत्मा। तो परमात्मा के बच्चे आत्मा हुए, जैसे इंसान के बच्चे इंसान से हुए, जानवरों के डॉग के बीच के उससे। तो हर तो हमें पैदा करने वाला परमात्मा, या आप कोई अलग-अलग नाम ले लीजिए, अल्लाह ले लीजिए, वाहिगुरु ले लीजिए, जो भी लेना चाहें, वो जी। लीजिए। अपने आप को हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने आप को जानेंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। हुँ, एक हुँ। बैलेंस लाइफ जीना ही एक योग है। अपनी एज के अनुसार करिए, हाथ टांग पैरों को तोड़ मरोड़ के ये करना ही योग नहीं है, शीर्षासन करना ही योग नहीं है। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा, अपने आप को पाना। जिसने अपने आप को पाया वही महान होता है, वो ही अपने आप को पाता है। तब वो कोई गलत आदमी भी होगा ना, सुमन जी, मैं बेट लगाती हूँ, आपसे शर्त करती हूँ कि उसको उसमें गलतियां दिखेंगी ही नहीं। हुँ, 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 जैसे हुँ। अभी आपने बोला कि आदमी ऐसे झूठ बोलता है तो वो कैसे अपने आप को पाए, हुँ, हुँ। एक लेडीज वो कैसे करे? जब वो अपने आप को पा लेगी ना, तो आप देखिएगा कि जब पाने का मतलब मीन्स ये है कि मैं कौन हूँ। देखिए, ये तो शरीर का नाम, जैसे मेरा शरीर का नाम सोनम है, लेकिन आत्मा का तो कोई नाम नहीं है। आपका नाम सुमन है, अगर कोई सुमन बोले तो वहां अगर 3 सुमन खड़ी है तो तीनों के तीनों पीछे मुड़ के देखेगी, राइट? लेकिन वो कोई नाम नहीं है। तो आत्मा को पाने के लिए मेडिटेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मुझे अपने आप को पाना है, एक कनेक्टिविटी जोड़नी है आत्मा और परमात्मा से। और जिसने ये किया, तो आप देखिए कितनी बड़ी भी गलती करेगा उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ, तो वो हमेशा क्षमा प्रार्थी होकर के भी वो उसको क्षमा प्रार्थी ही, वो उसको सॉरी ही बोलेगा, और वो उसको माफ भी करेगी। आप देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जब मैं की भावना आ जाती है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों माफ करूं, मैंने गलती करी है तो मैं क्यों माफी मांगू, गलती उसकी है वो मांगे। जहाँ मैं की भावना आ जाती है, जहाँ ईगो आ जाती है सुमन जी, वहां पर तो झगड़े होने ही है, वहां पर तो क्रोध होगा ही, वहां पर तो लाइफ इनबैलेंस हो जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। ये छोटा-सा फंडा है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें हाई-फाई प्रोफाइल जो कुछ भी ऐसा कुछ भी तामझाम नहीं है। सिर्फ आप इतना समझें कि अगर आप अपने आप को पाते हैं, तो आपके हस्बैंड की भी कोई भी गलतियाँ आपको गलतियाँ नज़र नहीं आएँगी, और आपका हस्बैंड भी देखेगा कि मेरी बीवी तो बहुत शांत है। अंतिम देख लेना, किसी न किसी टाइम में वो रिग्रेट फ़ील करेगा कि यार मैंने ये इसके साथ धोखा किया, तो वो आके ज़रूर बताएगा। ये मैं एक 100% बात बोलती हूँ, क्योंकि आपने उसकी आत्मा पे चोट मारी है, आपने उसके अहम पे चोट मारी है, क्योंकि आप अपने आप को पा गए हैं, आप कोई व्यक्त नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं आ रहा है आपके अंदर से कुछ भी। आप खुश रह रहे हैं, अपना काम टाइम से कर रहे हैं, अपना खुश भी रह रहे हैं, उसको भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। आप देखिए एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पर वो उसको रियलाइज़ होगा कि यहाँ यार मैं तो उसको हर रोज़ ऐसा करता हूँ, लेकिन ये मेरे को तो प्यार भी करती है, मेरे लिए खाना भी बनाती है, मेरे लिए कहीं न कहीं वो ज़रूर वो रिग्रेट फ़ील करेगा इस बात के लिए। तो क्यों सही बात। करेगा? क्योंकि आपने जब अपने आप को पा लिया, तो वो भी कहीं न कहीं पाना शुरू करेगा अपने आप को, क्योंकि आपने एक बीच में एक शीशे की दीवार खड़ी की, गुस्से की, जो कि आपने निकाल दी, और वो टूटने से टूटी नहीं, और आपने निकाल दी और आपने अपने आप को पाया, तो वो भी अपने आप को पाए। एक एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि आप कहते हैं ना, किसी का दिल जीतने से पेट के थ्रू जाना चाहिए, खाना-पीना अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन किसी की आत्मा को अगर झचोड़ना है, आत्मा में चोट पहुँचानी है, तो आप अपने आप में रहें, आप संयम बरतें, आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें, फिर देखिए कि कैसे वो आपके आगे झुकते हैं। क्योंकि एक खड़ा हुआ पेड़ अगर जो लकड़ी बन जाता है ना, जो खड़ा रहता है, जो फल नहीं देता है, तभी तो बोलते हैं कि वो फल नहीं देता, तो वो किसी को छाया भी नहीं देता है। और जो झुका रहता है उसमें फल भी लगते हैं और वो छाया भी देता है, और उसके नीचे लोग आके बैठते भी हैं, ठंडी हवा लेने के लिए। तो इसलिए हमेशा झुक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मैं की भावना आ जाती है ना, तो वहाँ कहीं न कहीं आदमी अपने आप को खो देता है। तो वेरी नाइस। पाता वही है, जी, पाता वही है
जो अपने आप को पाने की कोशिश करे। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है सुमन जी, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो कभी-कभी अपने पेशेंट से ये भी मज़ाक कर देती हूँ कि अगर कुछ ऐसा है, मैं आज सबके सामने भी बोल रही हूँ कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस मेरा लीजिए, मेरे पे जादू टोना करके दिखाएँ अगर किसी में है। क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकतें होनी चाहिए, इतनी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है, गुस्सा भी एनर्जी है, खुश रहना भी एनर्जी है, ये पूरा यूनिवर्स की एनर्जी से बना हुआ है। जी। और आप चाहो तो आपका नज़रिया है, या तो आप पॉजिटिव नज़रिए से देखिए उस ज़िंदगी को, या आप उसको नेगेटिव नज़रिए से देखें, या आप उदासी के नज़रिए से देखें, या दुखी रह के देखें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है समझ। रही बात रिश्तों की, तो रिश्तों को सुलझाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रिश्तों को सुलझाने के लिए आप में दमखम है, आप अपने अंदर, अपने अंतरात्मा से आप कनेक्टेड हैं, तो ज़रूर रिश्ते सुलझ जाते हैं, ज़रूर सुलझते हैं। वेरी नाइस। ये तो आई एग्री कि अपने आप में वो ज़रूर सुलझते हैं। जी। जी, गट्स होने चाहिए। सुमन जी, जी, मैंने तो ऐसे, सच बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं बता पाऊँगी आपको। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों के घरों को जहाँ डाइवोर्स के ऊपर आकर के कगार पर खड़े हुए थे, तो मैंने जब उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को जोड़ के दोनों की अलग-अलग बातें की, फिर उन दोनों को जोड़ा, जब बताया कि देखो आपके लिए वो सब परिवार छोड़ के आई, वो ऐसे-ऐसे, मैं कहती हूँ वो रिश्ते इतने गाढ़े हो गए हैं कि वो पति-पत्नी छोड़ के वो एक बेस्ट फ्रेंड बन गए। और वाक़ई में पति-पत्नी को एक 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 बेस्ट फ्रेंड जो होना फ्रेंड्स की फर्स्ट ऑफ तरह। ऑल ज़रूरी होता है। जी, बिल्कुल। या पति-पत्नी तो क्या, बाहर मैं जाने तो की ज़रूरत नहीं ये है। जी, कहूँगी कि सोनम जी, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो आप अगर फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल, रहते हो, बिल्कुल। तो वो रिलेशन ज़्यादा पक्का होता है। अगर हम एज़ ए जी, बिल्कुल। पेरेंट्स रहते हैं कि नहीं मैं माँ हूँ, अपने बच्चों के साथ ये बात नहीं कर सकती, अपनी बेटी को ये बात नहीं कर सकती, तो वो हमसे थोड़ा हिचकिचाते हैं, दूर रहते हैं। और अगर हम वही जी, फ्रेंड्स की तरह बात करें, लोगों से भी तो करते हैं ना, तो क्यों नहीं हम जी, अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें, फ्रेंड की तरह उनसे ऑल जो भी कन्वर्सेशन होती है करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि कौन से बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता अगर 10-12 जी, साल के बाद देखो तो बच्चों को सारी नॉलेज होती है, चाहे फ्रेंड्स जी, की है, चाहे वो सेक्स की है, चाहे लाइफ की है, चाहे हाँ, एजुकेशन की है, सब बच्चों को सब कुछ पता होता है। हम ही अपने जी, आप को अंधेरे में रखते हैं कि नहीं मेरा बच्चा छोटा है, चाहे वो 20 साल का जी, हो जाए, राइट। यही समझते रहते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, नहीं इससे मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वही चीजें हमारे में डिस्टेंस लाती है। जी, जी। जी। ये सेल्फ एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में मैं अपने व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि सभी सारे दिन के अंदर जो आपने कुछ किया, किसी के साथ आप एक 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए और जी। उसके ऊपर एक एनालाइज़ कीजिए कि मैंने कभी आज सारे दिन में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के हम्म। साथ बुरा तो नहीं बोला, किसी के साथ बॉसगिरी तो नहीं की, किसी के साथ अहम तो नहीं मेरा बीच में आ गया, किसी के साथ मैंने गलत तो नहीं बोला। ये सारे दिन में एक बार अगर 10 मिनट सेल्फ एनालाइज करेंगे, वो धीरे-धीरे मेडिटेशन सीख जाएगा। और मेडिटेशन प्रैक्टिस से आता है, किसी के कराने से या करने से नहीं आता। उसके थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो कि इंसान को समझने पड़ते हैं। अदरवाइज़ हर कोई मेडिटेशन कर सकता है सुमन जी, कोई ये जादू का पिटारा नहीं है। मैं तो कहूँगी ये कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि जो कोई भी ना कर सके, या ऋषि मुनि ही कर सकते थे, या बड़े-बड़े महान लोग ही कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। ये हर कोई कर सकता है, सिर्फ पेशेंस रखें और योगा प्राणायाम स्टार्ट में करें। प्राणायाम भी अपनी एज के अनुसार करें, आप आसन भी अपनी बीमारी और एज के अनुसार करें, और खाना भी आप अपने वेदर के अकॉर्डिंग खाएं, अपनी एज के अनुसार, क्योंकि 4 ऋतुआं होती हैं, तो 4 स्टेज हमारी जीवन की भी होती हैं। तो वानप्रस्थ होता है, बचपना होता है, जवानी होती है, स्किल एज होती है। तो ये चारों स्टेजेस जैसे होती हैं, जैसे सीजन होता है, तो उसी हिसाब से हमें अपने अगर दिनचर्या में भी लेके आए। बहुत सिंपल है ये सुमन जी। ये अभी आदत पड़ जाती है लोगों को बाहर होटलों में खाने की, बाहर नहीं खाया तो घर पे वैसे ही बना के खाने की, तो एक एक ट्रेंड सा बन जाता है। अगर ये ट्रेंड जो अगर तोड़ दिया जाए, अगर खुद अपनी मर्जी से, मैं उसी पेशेंट को लेती हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे पास आते हैं सुमन जी, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से ये मेरा ट्रीटमेंट ले, तो ये मैं कहती हूँ कि
अभी तक मैंने बोला, उस दिन भी बोला, 100% वो ठीक होगा, चाहे वो कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, किसी भी बीमारी से परेशान हो वो। लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए अपने आप को ठीक करने का, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे कई लेडीज हैं, कई जेंट्स भी मैंने देखे जो कैंसर को पार कर दिया, जिन्होंने कैंसर को मात दे दी अपनी इच्छा शक्ति से। तो डॉक्टर काफी साहब, फिल्म अभी इंडस्ट्री के कई ऐसे जी। समय इजाज़त नहीं देता कि हम बात को और बढ़ाएँ, क्योंकि जी, ऑलरेडी बात, तो हम कल फिर इसी जी। टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपसे, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। तो हम अपने व्यूअर्स से भी ओके, इजाज़त शुक्रिया। लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, रब रखा, कल मिलेंगे इसी टाइम।